अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अब हम जो अपनी ग्रामर को फोकस करेंगे, फ़र्स्ट टर्म के हवाले से मैं पहले 10 ट्रांसलेशन पैसेज करवा चुकी हूँ। अब 11 टू ऑनवर्ड हम करेंगे। 11 वाला पैसेज है और 12 पैसेज नंबर 12 है। आप पेज नंबर अपनी बुक का 140 पैसेज नंबर 11 खोलें। मैं साथ साथ उर्दू पढ़ूँगी, आप उसमें से देखेंगे। और ये मैंने दोनों पैसेज की ट्रांसलेशन कर दी है। एक दफ़ा एक प्यासा कौवा था। वंस अ क्रो वाज थर्स्टी। प्यासे को कहते हैं थर्स्टी। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा। ही फ्लू फ्रॉम हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और फ्लाई कहते हैं उड़ना। चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई फ्लू। लेकिन इसको पानी ना मिला, बट ही फाउंड वाटर नाउ हेयर। बिल आखिर वो एक बाग में पहुंचा। एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन। पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। देयर वहाँ पर ही सा अ पिक्चर ऑफ वाटर। उसने पानी का एक घड़ा देखा। पिक्चर कहते हैं घड़े को, PITCHER। इसने पानी इतना वो बहुत खुश हुआ। ही बिकेम वेरी प्लीज्ड। प्लीज्ड कहते हैं खुश होना, बिकेम होना। चूँकि ये पास्ट का था तो इसलिए सेकंड फॉर्म लगी बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम। उसके बाद है इसने घड़े में देखा। ही लुक्ड इनटू द पिक्चर। घड़े के चूँकि उसने अंदर देखा इसलिए मैंने इनटू लगाया है। उसके बाद देखिए पानी इतना नीचे था कि इसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। द वाटर लेवल वाज लो सो हिज बीक कुड नॉट रीच इट। उसके बाद है कौवा सियाना था यानी अक्लमंद था। द क्रो वाज वाइज। अक्लमंद का मतलब वाइज। ही हिट अपॉन एन आइडिया। उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब कहते हैं आइडिया, और सूझी हिट अपॉन। ही हिट अपॉन एन आइडिया, उसे एक तरकीब सूझी। ये आपका ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 11 था। आप देखिए तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन किए हैं, और ये भी बताया कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ की गई है। आपको पता है वो तमाम बातें जो माजी में हो चुकी हैं वो पास्ट कहलाती हैं। उसकी भी कैटेगरी है वो तमाम उर्दू जुमले जिनके आखिर में अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए, था, थी, थे आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। उसके बाद आप अपना देखिए पैराग्राफ नंबर 12 है आपका। 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़रा। ज़्यादा का अरसा इसलिए मोर देन लगा है। मोर देन 250 ईयर्स अगो जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। देयर लिव्ड अ बॉय इन अ स्मॉल टाउन ऑफ जर्मनी। कस्बा कहते हैं टाउन, छोटा कहते हैं स्मॉल, और जर्मनी को मैंने देखे कैपिटल G क्योंकि कंट्री नेम है। ये आपका जो है वो प्रॉपर नाउन है। इसका नाम जॉर्ज फेडरिक हैंडल था। हिज नेम वाज जॉर्ज फेडरिक हैंडल। सिंपल सेंटेंस है। इसका वालिद मशहूर डॉक्टर था। हिज फादर वाज अ फेमस डॉक्टर। हिज फादर वाज अ फेमस डॉक्टर। एक दिन वन डे अपने बेटे से कहा जॉर्ज। द ओल्ड डॉक्टर सेड टू हिज सन जॉर्ज, तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे। गागी ये यूज़ हुआ तो विल लगा। यू विल भी की इंग्लिश ऑल्सो। शोहरत कहते हैं फेम को, और हासिल करना विन। यू विल आल्सो विन फेम वन डे। शायद की इंग्लिश होती है परहैप्स। शायद तुम भी बड़े डॉक्टर बनोगे या जज। परहैप्स यू विल बिकम आइदर अ ग्रेट डॉक्टर और अ जज। देखिए सेंटेंस में ऑप्शन बताई गई है, या ये बनोगे तो या ये बनोगे, इसलिए आइदर और लगा है। जब होता है ना मैंने ना तो ये काम करना ना ही वो करना है तो फिर नाइदर और नॉर लगता है। जब दो ऑप्शन और उस दोनों में रजामंदी बताई जा रही कि या ये बनोगे या ये, तो मैंने आइदर और लगाया है। जॉर्ज ने जवाब दिया। जॉर्ज रिप्लाइड भी ठीक है, जॉर्ज आंसर्ड भी ठीक है। उसने क्या कहा कि मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ ना जज। आई वांट टू बिकम नाइदर अ डॉक्टर नोर अ जज। देखिए अभी मैंने आपको नेगेटिविटी के हवाले से नेगेटिव सेंटेंस की मिसाल दी थी कि जब दो ऐसे काम और दोनों के बारे में नेगेटिविटी हो कि ना तो मैंने ये करना ना ही मैंने ये करना है, तो उसमें हम जुमले में नाइदर और नोर यूज़ करते हैं। तो फिर उसने क्या कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ। चाहने की इंग्लिश वांट है। आई वांट टू वक्फ़ करना डिवोट। आई वांट टू डिवोट माई लाइफ फॉर म्यूज़िक। मैं मौसीकी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करना चाहता हूँ। और वो वाकई एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया।
एंड ही रियली वाकई रियली बिकेम आ ग्रेट म्यूजिशियन वन डे, कि वो एक दिन मौसीकार बन गया। ये मैंने आज आपको 2 ट्रांसलेशन पैसेज करवाए हैं। स्टूडेंट्स कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो काम मैं आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ, मींस जो बोर्ड वाले मेरे लेक्चर हैं, जिस तरह रिटर्न मैंने ये लिखा रिटर्न डेफिनेट, तो वो आप अपनी इंग्लिश नीट राइटिंग बुक पे नोट डाउन करते जाना है। इंशाल्लाह व्हेन द स्कूल विल ओपन आई विल चेक योर ऑल होम टास्क। एक तरह का आपके पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा आपका, ताकि जब आपके बोर्ड के पेपर्स हों तो आपको कोई भी चीज़ें कलेक्ट ना करनी पड़े डिफरेंट जगहों से। आप इसको अपने नोट्स पे कॉपी डाउन करके सेव कर लें और इसको अच्छे तरीके से लर्न आप लोगों ने करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।